युवाओं का उत्साह बढ़ाते हैं। अब वो कह रहे बकअप धन खेल, तो स्वाभाविक है उनको आनंद आ रहा है, उनके गांव की टीम है, जीत रही है। लेकिन ये तो खेल है, खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग बात है। इन खेलों में खिलाड़ी का खेल कैसा है वो देखना जरूरी है। और इस मैदान में तो एक ऐसा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, मेहुल सिंह खेल रहे हैं। तो मेहुल सिंह के लिए आप सब लोग एक बार जरा ताली बजा के उनका अभिनंदन कर दीजिए। ये हमारे सतना जिले का विदेशों में भी जाकर के नाम रोशन किया इन्होंने, और ऐसे खिलाड़ी को देख करके जो हमारे नए खिलाड़ी हैं उनका उत्साह आसमान पर पहुंचता है। और हम सबको खुशी है कि मेहुल सिंह एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपना देश में परिचय बनाया है। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना। स्वर्गीय सुनील पांडे जी की स्मृति में यह आयोजन हुआ है। आयोजन समिति की मैं प्रशंसा करता हूं कि खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देकर के इस मैच का आयोजन किया। इससे युवाओं का उत्साह और बढ़ा। वर्तमान में आप सभी लोग खेल में आप लोग व्यस्त हैं। इसके बाद ये मार्च का महीना है, फिर कोरोना लौटा है, लेकिन कोरोना लौट तो आया, लेकिन हमारी लापरवाही अभी भी जारी है। कई राज्यों में तो अब लॉकडाउन शुरू हो गया। हमारे मध्य प्रदेश के भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर ऐसे कई शहरों में रात में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हालांकि वैक्सीन आ गई है, टीकाकरण चालू है, अब तक में लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। सतना जिले में भी लगभग 62 स्थानों में टीकाकरण का काम चालू है। 60 वर्ष से अधिक की उम्र वाले जितने लोग हैं सभी को टीका लग रहा है, निःशुल्क लग रहा है। और 60 वर्ष से कम उम्र वालों का नंबर अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें 2-3 चीजों का ख्याल अवश्य रखना। मास्क नहीं छोड़िए, मास्क जरूर लगा के रखिए। घर से निकलिए तो बाकी सब कुछ भूल जाइए, लेकिन मास्क पहनना मत भूलिए। और एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना करके रखिए। समय समय पर हाथ में सैनिटाइजर का उपयोग करिए और घर में जाकर के उसको साबुन से अच्छे से धोइए। ये 2-3 चीजें अपने हर रोज में याद रखना है, उनका पालन करना है। अगर हमने ये किया तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम भी बचेंगे, हम दूसरों को भी बचाने में सफल होंगे। दूसरी बात मुझे कहनी थी, इस वक्त जो लोग टीका केंद्रों में जा रहे हैं, जो लोग टीका लगवाने टीका केंद्रों में जा रहे हैं, वहां पर मैं नौजवानों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि वो लोग जाकर के उनका सहयोग करें और उनमें पूरी तरह से घर से ले जाकर के टीका स्थान तक पहुंचा देंगे। आधे घंटे वहां पर उनका इंतजार करने के बाद और फिर वो अपने घर तक पहुंच जाए, ये व्यवस्था हमें नौजवानों को करना चाहिए। खासतौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, यहाँ पर हमारे नरेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में ये तमाम सब अभियान पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है।
तो टीकाकरण के केंद्रों में हम जरूर शाम सुबह जरूर दें और बुजुर्गों की मदद करें ताकि उनको कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत ना आने पाए। 3 ओवर 31 रन। अभी छत्रपाल सिंह जी कह रहे थे कि यहाँ पर वन रोजों के कारण हमारी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बड़ी समस्या है, एक तो आवारा पशुओं से, दूसरा फिर जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान निश्चित तौर पर बहुत हो रहा है। कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनको तो सरकार ने प्रतिबंधित किया तो उनको हम मार नहीं सकते, उनको भगा नहीं सकते, एक ये भी कारण है। लेकिन आपकी बात मैं अधिकारियों से पूछूंगा। अब बता रहे हैं सचिन जी कि सुअर भी आ गया। मैं अभी जंगल विभाग के अधिकारियों से बात करूंगा, क्या उपाय हो सकता है, उनसे कहूंगा कि उसकी रोकथाम कराएं। जिन क्षेत्रों में, हालांकि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि अभी हमारा पूरा क्षेत्र बचा हुआ है प्राकृतिक आपदाओं से, लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी प्राकृतिक आपदा आई है, मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अद्भुत किसानों के हिमायती हैं वो, और उन्होंने इस बार कहा कि अब तो ग्राम पंचायत में हम ब्लैक बोर्ड में जिन किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है उनका नाम, उनको कितनी सहायता राशि मिली, उसको भी हम चस्पा करने वाले हैं ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। किसानों के हित में जितने बड़े से बड़े काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, दोनों सरकारें पूरी ताकत के साथ खड़ी हैं। किसान को हर संकट से कैसे बचाया जाए, किसान को कैसे उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए, खेती के काम को और कैसे नई तकनीक के साथ जोड़ा जाए, इस दिशा में अनेकों नए नए प्रयास हुए हैं और मुझे खुशी है कि उसका लाभ भी किसानों को बड़ी तेज गति से मिलना शुरू हुआ। 350 ट्रेनें चल रही हैं किसानों के नाम पर, 350, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में हमारी सब्जी, हमारा दूध, हमारा फल, हमारा फूल और हमारा जो लोग मत्स्य उत्पादन करते हैं उसको लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। जहां ज्यादा मंडी में भाव, वहां पर लोग लेकर के जाकर के बेच रहे हैं। ये पहली बार सुविधा मिली। अब इसमें बिचौलिया नहीं। मंडी में भी अनाज बेचने जाते थे तो बिचौलिया से बच नहीं पाते थे। नए कानून अब आ गए, बिचौलिया का काम खत्म हो। अभी धान की खरीदी हुई, एक एक दाना दान सबकी बिकी कि नहीं बिकी, पैसा भी आया कि नहीं आया। अभी 3 दिन के भीतर तौल के बाद आपका पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। फिर भी लोग हल्ला मचा रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, खरीदी सरकार बंद कर देगी। ये हल्ला जो मचा रहे लोग, ये किसानों के पक्ष के लोग नहीं है, ये किसानों के विरोधी लोग हैं और इसलिए जानबूझ करके ऐसा भ्रम फैला रहे हैं ताकि किसान विचलित हो जाए। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के किसानों को धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश के किसानों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी के ऊपर। जितना काम वो लोग कर रहे हैं शायद आज तक कोई नहीं किया। जो लोग विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, वो वही लोग हैं जो आपका कर्जा माफ करने के लिए बोले थे। सरकार में रहे आए 1.5 पौने 2 साल, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करना भूल गए। और किसानों के हित में जो फसल बीमा योजना बनी थी, उस फसल बीमा योजना का प्रीमियम किसानों ने जमा किया। राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं जमा किया, जिससे पूरे राज्य भर के किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला।
2018-19 के साल का पैसा कमलनाथ जी के गलती के कारण किसानों के फसल बीमा का पैसा नहीं मिला। वो तो मोदी जब शिवराज जी आए तब उन्होंने वो पुराना पैसा भी किसानों को दिया। ये लोग कभी भी किसान का भला नहीं चाहते, ये तो चाहते हैं किसान 5 ओवर इसी की तरह से समाप्ति दुखी रहे। पर 47 रन। और इसलिए मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। देश आज जितना तेज गति से आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है मोदी जी की। ये कोरोना वैक्सीन इतना जल्दी क्यों आ गया? आज दुनिया के 127 देशों में हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन गई है। 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दुनिया के देशों को हमने दिया है। अभी तक 4.25 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों को वैक्सीन लग गई। एक बात तय है कि जिसको टीका लग गया, दोनों डोज टीका लगने के बाद ये तय है, कोरोना अगर हो भी जाएगा तो उसकी जिंदगी नहीं जाएगी, वो बच जाएगा, ये दावा। और उसमें भी भ्रम फैला रहे तो लोग, ये तो अगर जो टीका लगवा लेगा वो तो मर जाएगा, पता नहीं क्या क्या करे थे, अंधा हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएगा। महिलाएं लगवा लेंगी तो वो कभी जिंदगी में गर्भवती नहीं होंगी, पता नहीं क्या क्या भ्रम फैला रहे। अब तक में पूरे देश और विदेश को दोनों को मिलाकर के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गया ना, एक भी कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। मैंने खुद लगवाया, देश की संसद में जाके मैंने लगवाया, पता नहीं चला। भाई जैसे दूसरी दवाइयां होती वैसे ये भी दवाई है। और भ्रम फैला करके किस तरह से लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है, ये एक कोशिश है। इसलिए आज पूरे दुनिया में मोदी जी की प्रशंसा हो रही। भारत कभी जब विदेशों में जाता था तो कटोरा लेके जाता था। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो उनके प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर के बढ़िया थाली लेके जाते थे, भैया कुछ डाल दो, मैं तो भीख मांगने आया। पर मोदी ऐसा नहीं करते, मोदी तो भर के लेके जाते हैं, वहीं दे करके चले आते हैं। ये है उनका। इसीलिए आज मोदी जी की प्रशंसा हो रही है। हम संसद में देखते हैं एक एक विभाग का काम कितना तेज गति से आगे बढ़ा, गजब हो गया। इतना समय दे करके एक एक विभाग में कैसे अच्छा से अच्छा काम हो, आंकड़े बता रहे हैं, आश्चर्यजनक है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर विकास के काम तेज गति से न चल रहे। आश्चर्यजनक है। यही देश है जब हमारे देश का, कि हम लोग संसद में बोला करते थे, ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, सूखा पड़ गया, केंद्रीय दल भेज दो, सर्वेक्षण कर ले, हमें पैसा दे दे। सालों साल बीत जाते थे, रुपया नहीं मिलता था।